Hello everyone, welcome to Healing World University। आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बेसिकली हीलिंग रिलेटेड, लाइक व्हाट इज टैरो स्पेल हीलिंग। बेसिकली ये एक टाइप का हीलिंग ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको हील करते हैं लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, लाइक हम मैनिफेस्टेशन करेंगे और प्रॉब्लम्स उनका सॉल्व होगा। तो उनको सिर्फ बैठ के देखना होगा। ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन जो हम यूनिवर्स से बात करके अपने इंट्यूशन और अपने थॉट्स के द्वारा पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, या पॉजिटिव प्रेयर कह दो आप उनको। तो पॉजिटिव प्रेयर के द्वारा हम बात करते हैं उनके साथ। एंड उसी वजह से हमारा ये मैनिफेस्टेशन, अगर हम राइट वर्ड्स यूज करते हैं तो जल्दी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है या आपकी भी इच्छा है वो कंप्लीट हो जाती है। दूसरा, आपको इट्स नथिंग लाइक ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट, उससे इसमें दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। इसमें हम लोग सिंपली कैंडल बंद करते हैं। ओके, बिकॉज स्पेल बोलते हैं तो सबके दिमाग में यही आता है, क्या ये ब्लैक मैजिक रिलेटेड है? नहीं, हम ब्लैक मैजिक रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट इज सिंपल। जो हम दिया भगवान के आगे जलाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे कैंडल बंद कर रहे हैं। कैंडल भी बंद कर सकते हैं आप, दिया भी जला सकते हैं। बट कैंडल जो कि वो पर्टिकुलर हीलिंग रिलेटेड होती है, तो वो कैंडल कलरफुल मिल जाती है, इसलिए हम कैंडल सजेस्ट करते हैं आपको। ठीक है। अभी यहाँ पे मटेरियल हमें क्या क्या लगने वाला है? मटेरियल में हमें लगेगा कैंडल, जो भी हम कलर्स बताएंगे। हर एक 20 स्पेल है, 20 स्पेल्स के लिए अलग अलग कलर्स है, तो उस हिसाब से आपको वो कलर्स लेने होंगे कैंडल के। देन क्रिस्टल्स होंगे। क्रिस्टल्स आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हो, मेरे पास टम्बल्ड फॉर्म में है। ओके। सो आर यू एबल टू सी? हाँ। या, हाँ। तो these आर द टम्बल्ड फॉर्म क्रिस्टल। ये एमेंथिस से ये ब्लू वाला है। ओके। दिस इज ग्रीन एवेंचर। वैसे ही रोज क्वार्ट्ज का ये क्रिस्टल है। दूसरा ये रॉ फॉर्म में है मेरे पास, ये एमेंथिस का है। ओके। मेरा सजेशन ये है कि अगर जिनको भी ये इस टाइप का रॉ फॉर्म में मिलता है ना, तो उनकी एनर्जीज काफी हाई होती है, तो रॉ वाले आपको लेने रहेंगे। देन दिस इज ब्लैक टर्माइल। या फिर आप, अगर आपके पास ऐसे टम्बल क्रिस्टल नहीं है, तो आप ये वाला जो ब्रेसलेट्स हम यूज करते हैं ना, वो ब्रेसलेट्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है। जस्ट 1 मिनट। तो क्रिस्टल ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही फॉर्म लेना है, आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्रिस्टल्स जो है ना, वो कोई भी फॉर्म में चलेगा, बस ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे कि एक रॉ वाला मैंने बता दिया आपको। और फिर टम्बल्ड फॉर्म है, ब्रेसलेट फॉर्म है। देन आप जो पेंसिल या टावर फॉर्म में होता है वो भी क्रिस्टल चलेगा। फिर जो एंजल वाले क्रिस्टल्स आते हैं, एंजल क्रिस्टल भी आप ले सकते हैं। ओके। तो इसमें ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको यही फॉर्म में क्रिस्टल लेना है। आप क्रिस्टल कोई भी डिजाइन में कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं, बस कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। आप जब भी बाय करें तो रिव्यूज पढ़ लें, और रिव्यूज पढ़ के फिर बाय करें। ठीक है। और अदरवाइज मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, वहां से आपको ओरिजिनल भी मिल जाएंगे। आफ्टर दैट यू विल नीड दिस। इसको हम बोलते हैं टी कैंडल वाला। दिख रहा है आपको? इसको टी कैंडल बोलते हैं, जो छोटी सी रहती है। ओके। तो ये आपको इसमें यूज करने में काम आएगा।
दिस इज इसेंशियल बर्नर। ओके, कैंडल इसेंशियल ऑयल बर्नर बोलते हैं इसको। आई होप मैं प्रॉपरली दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। या हाँ। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये टी कैंडल जो है ना वो इसके अंदर हम रखेंगे। ओके, देन वी विल पोर सम वाटर। फिर इसके अंदर हम है ना वाटर डालेंगे, और वाटर के अंदर सपोज अभी ये मैं लवेंडर वाला ऑयल ले रही हूँ। दिस इज लवेंडर ऑयल। और इसके अंदर हम मतलब जनरली थोड़ा सा I'm able to, या ये ऐसे थोड़ा सा वाटर डाल देना है आपको। और जैसे अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमने वाटर डाला है। अच्छा, ये इसेंशियल ऑयल हमें डालना रहेगा इसमें 2 to 3, 2 से 3 बूंदे डालनी होगी बेसिकली, 2 to 3 ड्रॉप्स। और 5 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं आप। आवाज नहीं आ रही है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया। किसी का क्वेरी आया था कि हाउ टू यूज दिस बर्नर। तो ये बर्नर में हम टी कैंडल डालते हैं, फिर थोड़ा सा वाटर डालते हैं इसके अंदर, और फिर हम ऑयल के ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर रेडी हो जाएगा इस तरह सो से। वाटर क्या कैंडल के ऊपर डालना है? नहीं नहीं, कैंडल के ऊपर क्यों डालेंगे? हाँ वही तो। डिफ्यूज, अच्छा नहीं पहले नहीं, ये वाटर ऐसा डालना है, सी ये पैक रहता है यहाँ से। है। अच्छा। कैंडल का जो फ्लेम है ना वो इसके हम्म। अंदर से जाएगा। ओके, तो हम्म। ये ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो नीचे फ्लेम जो है ना उसको खाली हीटन अप करता है। ओके। ओके, और वो हीट की वजह से जो वाटर है वो स्टीम होता है। हम्म। और तो ये ना वो करके अगर फ्रेग्रेंस हम, फिर पूरे हाउस में फैलती है उसकी। हाँ अच्छा, बोलिए, क्या बोल रहे हो? और हम डायरेक्टली एसेंशियल ऑयल कैंडल्स भी यूज कर सकते हैं ना, अगर हमें डिफ्यूजर यूज ना हाँ करें? हाँ हाँ, यूज यूज अच्छा। नहीं करना है तो डायरेक्ट इसेंशियल ऑयल कैंडल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने सर्च किया था तो आई डिडंट गॉट, फ्यू कैंडल्स मिल जाती है, सारी कैंडल्स नहीं मिलती है। अगर आपको कैंडल बना आता है देन हम्म। यू कैन मेक इट बाय योर ओन, एंड फिर आप बना सकते हैं, तो उसके इन दैट केस डिफ्यूजर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, तो डिफरेंट स्पेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑयल रहता है क्या? यस, डिफरेंट ऑयल रहेगा, डिफरेंट कैंडल रहेगा, ओके। एंड डिफरेंट कलर भी क्रिस्टल भी रहेगा। कलर भी डिफरेंट रहेगा ना मैम, हाँ कैंडल हाँ, का? सब डिफरेंट, सब डिफरेंट रहेगा, कलर भी जो डिफरेंट रहेगा। टी लाइट कैंडल्स लेनी है ना? टी लाइट कैंडल तो ये हमें हाँ, नॉर्मली लेनी है, ये सब में यूज होगी। ये सब में यूज होगी। अच्छा, इसके ये सब अलावा में कुछ? अगर आप डिफ्यूजर यूज कर रहे हैं ना, तो डिफ्यूजर में ये तो डालना ही पड़ेगा, के बिना वो इसेंशियल ऑयल का फ्लेम होगा नहीं। ओके, होगा नहीं, ठीक तो है। वो वाटर और इसेंशियल ऑयल का मिक्सचर जो हम बनाते हैं उससे वो हाँ, फ्रेग्रेंस क्रिएट होती है, उसकी फ्रेग्रेंस से हम हील होते हैं। तो दैट इज वाई ये जरूरी है। अगर ठीक है, ठीक डिफ्यूजर है। है तो, अगर नहीं है जो पर्सनली बना रहे कैंडल, तो इन दैट के तो उसका इसेंशियल ऑयल वो कैंडल के मिक्सचर में डाल सकते हैं और फिर बना सकते हैं। ये ओके। वाली कैंडल तो व्हाइट चलेगी ना मैम? हाँ, ये वाइटी है, इसको वाइटी कहते हैं हम लोग। नहीं, इसमें मतलब इसमें और भी कलर मैंने देखा नेट पे मिल रहे थे। हाँ, और भी कलर मिलते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, और बेसिकली ये छोटे ही लेने हैं, बिकॉज 15 मिनट अच्छा, से ज्यादा ही जलते हैं। उसके लिए आप बड़ा कैंडल लेंगे तो वो आपका पूरा दिन निकल जाएगा और वो कैंडल खत्म निकल नहीं होगी, और वापस वो जाएगा। यूज नहीं करना हमें, इसलिए यू अच्छा, एक डोंट बार हैव का टू एक। यूज इट अगेन। या ओके। तो वो फिर वेस्ट हो जाएगा, तो इससे अच्छा आप छोटे छोटे कैंडल्स ही लीजिए। ये टी लाइट वाले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। टी लाइट वाले, या ठीक फिर है मैम। पतले से जो आते हैं ना, लाइक बर्थडे कैंडल्स जो रहती है छोटी जी छोटी जी जी पतली वाली, जी।
मैं बता देती हूँ वो भी। ये इस टाइप की जो कैंडल्स रहती है ना, वो भी आप ले सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि प्लेन कलर होना चाहिए, उसमें कोई मिक्सचर कलर नहीं होना चाहिए। व्हाइट होना चाहिए मतलब। प्लेन ग्रीन, अच्छा, प्लेन प्लेन कोई भी। ग्रीन, प्लेन, हाँ अभी मतलब उसमें व्हाइट मैजिक अगेन मिक्स कैंडल है, नहीं होना चाहिए। तो मिक्सर नहीं होना मैजिक चाहिए। कैंडल है। हाँ मतलब मैं खाली आपको बता रही हूँ कि इतनी पतली और छोटी रहेगी ना तो भी चलेगा, ऐसे बता रही हूँ। अच्छा हाँ। बिकॉज हमें 15 मिनट्स तक ही करना है। ओके, तो 15 मिनट्स के बाद जो भी बचा हुआ स्टफ रहेगा वो वैसे भी डस्टबिन में जाने वाला है, या फिर आप उसको जलाए रखें जब तक खत्म नहीं हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, आपका एक और सवाल का आंसर दे देती हूँ, ये भी जनरली जितने भी नॉर्मली क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड मैं बता देती हूँ आपको। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि कैन बी डू हीलिंग विदाउट फ्रंट पर्सन परमिशन। ओके, तो अगर सामने वाला रेडी नहीं है किसी चीज के लिए और आप उनका करेंगे, मतलब थर्ड पार्टी कोई आ जाता है और बोलेगा कि मेरे को इसका हीलिंग करवाना है, तो आप नहीं कर सकते हो अनलेस कि उसके पेरेंट्स हैं। ओके, अभी जैसे कि अभी किसी का बच्चा है, वो ड्रग एडिक्शन में चला गया है और उसको हमें बाहर निकालना है, तो इन दैट केस ये कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ड्रग एडिक्टेड वाला बच्चा बैठेगा नहीं सामने, क्योंकि उनको करना ही नहीं, उनको वो चीज अच्छी लगती है तो वो आएंगे ही नहीं आपके पास। तो इन दैट केस हम कर सकते हैं, बट उनका फोटो रखना होगा आपके सामने। ठीक है, और उनके पेरेंट्स द्वारा हम ये कर सकते हैं, खाली वही चीज से रिलेटेड हम कर सकते हैं। ओके, बाकी या फिर कोई बेड पे है, बट बेड पे भी है तो आप अगर उनको लाइव पे देख सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा और डायरेक्ट हीलिंग उनको पहुंचेगी। ठीक है, तो इस वजह से हम मना करते हैं कि थर्ड पार्टी हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही करना है, खाली ड्रग एडिक्शन को छोड़ के। या फिर किसी में कुछ नेगेटिविटी हमें लगती है और वो बंदा आने के लिए रेडी नहीं है, इन दैट केस मतलब जिनके खुद के लिए हम वो अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, समझ में आई बात, उनके पॉजिटिव वे के लिए, उनकी लाइफ बेटर होने के लिए कर रहे हैं, तो उस चीज में ही हमें करना है, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। और अभी आप अगर सपोज कैसे करेंगे, आप वीडियो पे कर सकते हैं, फ्रंट में आपके बैठा के कर सकते हैं, आपके सामने सामने बैठे तो 100% रिजल्ट आएगा। वीडियो कॉल पे अगर आप करेंगे तो भी 100% रिजल्ट आएगा। इन केस कि अगर वो पर्सन यहाँ पे नहीं है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मुझे करवाना, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ओके, कि मैं लाइव पे आ सकूं, उन्होंने पेमेंट वगैरह भी कर दी है, उन्होंने कहा कि आपको जैसे करना है जो ठीक लगता है वैसे आप कर दी, तो उस केस में आप उनका फोटो रखेंगे और उनकी एक्सेप्टेंस के साथ हम कर रहे हैं, तो उस चीज में आपको 75% रिजल्ट आएगा। क्यों 75% आएगा? क्योंकि हम वो फोटो के बेसिस पे हम कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट, एक तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, इसमें 75% इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उनको पास टाइम नहीं है, इसलिए वो लाइव नहीं आ सकते। नेक्स्ट, अगर बंदा लाइव भी नहीं आ पा रहा है और एक्सेप्टेंस भी नहीं है, तो उस केस में 50 to 25% रिजल्ट मिलेगा। उस केस में आपको हीलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, नॉर्मली एक हीलिंग सेक्शन में हो जाता है। अभी ये जो डिस्टेंस वाला होता है जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, उसमें आपको 7 सेक्शन भी करने पड़ सकते हैं। ओके, बाकी सेक्शंस कितने लेने हैं वो हम टैरो से भी पूछेंगे एक बार। यूजुअली यहाँ पे जितने भी हीलिंग के कार्ड्स है या जो भी मैं बताऊंगी, जितने भी हीलिंग वाले इंट्यूशंस है, स्पेल्स है, तो उसको हम कितनी बार करेंगे, नॉर्मली एक ही बार करना है, ज्यादा बार बहुत सारे कार्ड्स में जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार में आपको रिजल्ट देते हैं। वंस इन अ मंथ करना है आपको टू गेट दी बेनिफिट रिजल्ट इन एवरी मंथ। ओके, नेक्स्ट हम बोलेंगे कि अगर ये, हाँ मतलब ये तो मैंने बता ही दिया, हाउ मेनी टाइम्स टू बी डन, 21 to 40 डेज। 21 to 40 डेज में अभी क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इंट्यूशन हो गया, अबंडेंस हो गया,
जो हमें जरूरत पड़ती रहती है, हम अपनी मेमोरी को अपग्रेड करना चाहेंगे ऑब्वियसली, तो उसको अपडेट करने के लिए आपको एवरी मंथ करना ही चाहिए। ये मेरा मानना है। अगर आप में से किसी को लगता है कि जरूरत नहीं है तो नहीं भी करे, इट्स योर चॉइस। देन अबंडेंस, अबंडेंस भी सबको चाहिए रहता है, एवरी मंथ ग्रोथ सबको चाहिए रहती है। सो आई विल सजेस्ट यू टू डू एवरी मंथ अबंडेंस फॉर योर ऑल्सो एंड फॉर योर क्लाइंट्स एज वेल। ठीक है। बाकी जो कार्ड्स है वो हम एक बार टैरो से पूछ लेंगे कि हमें इस हीलिंग, ये वाली हीलिंग कितने टाइम पीरियड के लिए करनी है। तो एज पर दी सजेशन हम जाएंगे, एज पर दी टैरो सजेशन। ठीक है। अभी ये कभी कभी करने हैं। अभी जो भी हम हीलिंग करते हैं, अगर रिमूवल वाली हीलिंग है, किसी नेगेटिविटी को निकालना है, ठीक है, तो इन दैट केस, या ब्लैक मैजिक रिमूवल हो गया, नेगेटिविटी को निकालना है, और ऐसी जो चीजें होती है उसको हम ट्यूसडे और सैटरडे को करेंगे। ठीक है। इसकी पीडीएफ में मैं ग्रुप में डाल दूंगी और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। आपको ट्यूसडे सैटरडे को करना है। बाकी जो इंट्यूशंस लेवल इंक्रीज करनी है उसको आप मंडे को कर सकते हैं, न्यू मून डे को कर सकते हैं, इवन फुल मून डे को कर सकते हैं। और जो भी इंक्रीज करने वाली चीजें हैं, जैसे कि फैमिली में बॉन्ड लाना है, ठीक है, तो हम लोग को फैमिली बॉन्ड अच्छा करना है, राइट। तो वो पॉजिटिव वे में चाहिए, हमें निकालना नहीं है, उसको ऐड ऑन करना है फैमिली में। तो ऐड ऑन करने के लिए हम लोग थर्सडे एंड फ्राइडेज को कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगी, ऐसा कुछ बॉन्डेशन नहीं है। अगर कोई अर्जेंट बेसिस पे क्लाइंट आता है कि उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, अर्जेंट बेसिस पे करना है, अगर ट्यूसडे सैटरडे का नहीं आ रहा है तो आप किसी और दिन भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही डेज पे करना है। लेकिन अगर आप ये डेज पे करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए मैंने ये डेज सजेस्ट किए हैं। ठीक है। ओके, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आफ्टर कंप्लीटिंग हीलिंग प्रोसेस क्या करना है आपको मटेरियल से। इसेंशियल ऑयल अगर आप सरगाए रखे उसको, तो जब तक उसका वाटर वेपराइज नहीं हो जाता कंप्लीटली, जब तक वो पूरा वाटर नहीं चले जाता, ठीक है, तब तक आपको उसको जलाए रखना है। और वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसी बर्नर को, यहाँ का जो पोर्शन होता है उसको हम सॉल्ट वाटर से क्लीन कर देंगे। ओके। इसको हमें सॉल्ट वाटर से क्लीन करना है फॉर नेक्स्ट हीलिंग। सेम इस पे विदाउट क्लीनिंग आप दूसरा इसेंशियल ऑयल ही डाल सकते हैं। ठीक है। और सॉल्ट वाटर से क्लीन करने के बाद नॉर्मल वाटर से भी क्लीन करना है एंड फिर यूज करना है आपको इसको। ठीक है। एंड इसके बाद और किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे तो मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है, जो भी डाउट्स आपके होने होंगे, बट फिर भी आप क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम घर में एक स्पेल को एक से ज्यादा लोग के लिए एक साथ कर सकते हैं? हाँ, एक ही स्पेल को आप ग्रुप में कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। या अच्छा अगर एक आप एस्ट्रो टॉक पे है तो आप लाइव वीडियो कर रहे हैं तो उसमें आपको ऐसे ही फ्री सेक्शन भी देना है, अगर डेमो देना है तो आप हीलिंग दे सकते हैं वैसे भी। ठीक है। हाँ। एक अगर किसी का इश्यू है तो वो तो उसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा ना, क्योंकि क्लाइंट हाँ, डिफरेंट वो है। स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा। अभी ये हाँ जो ग्रुप में करते हैं ना, ठीक है, हाँ। तो ग्रुप में करेंगे तो आपको 75% रिजल्ट मिलेगा। हम्म। और जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए करते हैं तो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके। और हाँ। ये घर में कर सकते हैं? हाँ, घर में कर सकते हैं। मैं खुद घर पे बैठी हुई हूँ, मैं बेड पे बैठ के ही कर रही हूँ। घर हर पे ही हर तो करना ब्लैक पड़ेगा? डेफिनेटली मैजिक कर कहाँ सकते कहाँ हैं। जाएंगे करने के लिए? नहीं नहीं, ब्लैक डेफिनेटली मैजिक आप, बताया गया था। हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड ऑन कर दूं, यहाँ पे मैंने ऐड करना भूल गई थी। ओके, रिलेटेड टू प्रोटेक्शन, आप जब भी स्पेल करेंगे ना तो आपको प्रोटेक्शन जरूर रखना है आपके पास। ओके। प्रोटेक्शन में आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, इवन रुद्राक्ष सकते हैं, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, वो सबसे बेस्ट रहेगा आई विल से, अगर आप रुद्राक्ष पहन सकते हो तो। ठीक है। एंड रुद्राक्ष, या फिर आप अगर कुछ भी नहीं है अभी और आपको अभी सीख रहे हो और आपके पास कोई क्लाइंट भी आ गया है, तो इन दैट केस आपको कपूर रहता है ना, जो प्योर फॉर्म से नहीं कपूर आता है,
तो उसको आपके टेबल पे रख दो और आपके पॉकेट में भी रख दो साथ में। ओके, तो नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। दिस इज मतलब ये एक चालू उपाय हो गया कि कपूर वाला, बट अगर आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। या फिर ट्रिनिटी वाला एक पेंडल आता है, जो भी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे ना उसके बाद में उसमें डाल दूंगी। प्रोटेक्शन कार्ड भी आता है, तो एनी आइदर आप कुछ भी ले सकते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। वो भी मैं सजेस्ट कर लूंगी आपको, उसमें से जो चाहिए आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। प्रोटेक्शन कार्ड आता है, फिर वो एक गले में पहनने के लिए ट्रिनिटी पेंडेंट आता है, तो वो भी आप पहन सकते हैं। छोकुरे वाला पेंडेंट आता है, अगर किसी ने रेकी की हुई है तो उनके पास ऑलरेडी होगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन रुद्राक्ष कितना रिलेटेड भी मुखी? पार्ट कवर हो। सॉरी। रुद्राक्ष कितना मुखी चाहिए? रुद्राक्ष आप एक बार टैरो से पूछ लीजिए या फिर आपके कुंडली के हिसाब से देख लीजिए। नॉर्मली 3 मुखी भी चलता है, 5 मुखी भी पांच चलता है, पांच मुखी इवन 12 मुखी। 5 मुखी जनरल है, सबके लिए चल पांच जाता में है। जन्म सभी के लिए चल जाता है। हाँ, वो सभी के लिए चल जाता है। बाकी आपको एक बार कुंडली के हिसाब से पर्सनली लेना ही है, तो कुंडली के हिसाब से भी आप एनालाइज करवा के फिर आप रुद्राक्ष ले सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, मतलब आपके लिए जो बेस्ट सूट होता है, तो आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे वैरायटीज आती है रुद्राक्ष में। बहुत सारी। या और नेपाली बट से वो रुद्राक्ष ज्यादा प्योरेस्ट अच्छे हैं। फॉर्म है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि रुद्राक्ष धारण करना ज्यादा असरदायक रहेगा। मगर नकली भी बहुत होते हैं मैम। हम्म। हाँ, तो आप ओरिजिनल वाला लो, नकली नहीं, वाला क्यों उसमें लेना ना है। जो नेपालीज मिलते हैं वो असली हैं। नेपाली वाले, यस यस, नेपाली वाले असली रहते हैं, तो वो आपको थोड़ा उस पे देख के फिर लेना होगा। ठीक है। और ये जो मैम स्पेल हमें रूम करना होगा ना जहाँ पे हम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें हाँ अकेला हाँ, रहना है? जैसे मैं बता देती हूँ अभी एट प्रेजेंट जो है ना, इफ यू हम्म। आर ऑल एबल टू सी, मैंने ऐसे रखा हुआ है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे सब क्रिस्टल्स रखी हुई है, यहाँ पे मैंने कैंडल रखी हुई है, यहाँ पे इसेंशियल ऑयल बर्नर रख दिया है। दिस इज माय रीडिंग कार्ड, जो स्पेल प्रेयर है वो मैंने हम्म। यहाँ पे रखी हुई है ताकि मैं प्रॉपरली स्पेल कर पाऊँ। अच्छा, तो उस टाइम पे जब स्पेल कर रहे हो तब घर के और लोग आ सकते हैं या सिर्फ हमें ही रहना है उस रूम में? आपको ही रहना है, किसी और अगर आएंगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, आप अच्छे से स्पेल नहीं कर पाओगे, और हम्म। आप क्लाइंट के एक्सप्रेशंस बेसिकली नहीं देख पाओगे। ओके। और हम्म, मान लीजिए कि हमारा स्पेल हो गया है बट कैंडल बची हुई है, तो हम उसको वो जलने के लिए फेंक छोड़ देनी दें? है। अच्छा हाँ हाँ, जलने के लिए छोड़ दीजिए, कोई हम्म। इश्यू नहीं। बट जलने के बाद भी है ना, थोड़ा सा वैक्स उसका रहेगा आपका टेबल पे। ओके। हाँ, तो उसको आपको उस थ्रो कर टाइम पे देना भी है। जब तक हम फेंकते नहीं है, घर घर का कोई भी अंदर नहीं आए, मतलब ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आ अच्छा। सकता है। इट इज जस्ट कि आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं हो हाँ। बेसिकली। ओके। वैसे तो आप रेगुलर हो जाओगे ना, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। हम्म। हम्म। अभी सपोज मैं आपका ये अभी यहाँ पे आज मैं जो करूंगी वो रिलीजिंग नेगेटिव अटैचमेंट्स वाला हीलिंग करवा रही हूँ आप सभी का। तो उसमें आपको सिर्फ शांति से बैठे रहना है। सामने वाले को भी हम जब हीलिंग करेंगे ना, तो उनको भी बताना है कि आप या तो, अगर अलग कमरा है आपके घर में, लाइक 1 BHK है, 2 BHK है, ठीक ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप अलग ही रूम में बैठो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ताकि हम्म। आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। और लाइट्स को उनको डीम करने बोलना है। ठीक है, लाइट्स डीम करनी है, और कैंडल अगर पॉसिबल है सामने वाले के पास भी उनको एक कैंडल जलाने बोल देना है, बाकी कुछ नहीं करना है उनको, सिर्फ कैंडल जलाएंगे। अगर वो भी नहीं जलाएंगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट कंपलसरी कि उनको जलाना ही है। बट अगर जलाएंगे ना, तो उनके पास नेगेटिविटी कुछ भी नहीं आएगी, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा ओके। कंसंट्रेशन करने में। इस वजह से हम कैंडल लगाने बोलते हैं। ओके। मैम और किसी के कुछ क्वेश्चन है। मैम मेरा क्रिस्टल्स को लेके है। क्रिस्टल्स जैसे डिफरेंट प्राइस के दिखा रहा है, सेम ही क्रिस्टल है बट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के, कंफ्यूज हो रहे हैं कि खरीदने में कि कौन सा लें। मैंने आपको वेबसाइट लिंक भेजी है ना, आप तो
ग्रुप में हाँ है, उसी से हाँ ले मैम, लो। उसमें मैंने देखा, लेकिन उसमें भी ना सेम ही प्रोडक्ट है, बट प्राइस अलग उसमें अलग है। क्रिस्टल्स में अलग अलग रहेंगे ना, एक दो क्रिस्टल्स हाँ हाँ, डिफरेंट रहेंगे ना, तो उस वजह से भी वो प्राइसिंग में डिफरेंस आएगा। उसी में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा है। एक दिखा रहा है 499, दूसरा उसी को 800 हम्म, में दे रहा है, फिर तो 600 जिसमें है। आपको आपकी जो मैंने क्रिस्टल की लिस्ट भेजी है ना, उसमें से हम्म। सारे क्रिस्टल ज्यादा करके कौन से मतलब वो ग्रुप में देते हैं, मतलब जो मल्टीपल क्रिस्टल्स एक साथ में रहता है, राइट? तो उसमें से अच्छा, जो मल्टीपल एक मेजोरिटी साथ में। ऑफ द क्रिस्टल्स आपको मिल रहे हैं ना, वो वाला आप ले लीजिए, ठीक है? और जो उसमें नहीं है वो आप अलग से बाय कीजिए। अच्छा, मल्टीपल में एक साथ ले लें, ठीक है। हाँ, मल्टीपल वाला लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, ऐसे सिंगल सिंगल क्या लेंगे पड़ेगा? ना तो वो आपको सिंगल कॉस्टली हो कॉस्टली पड़ जाएगा। जाएगा, हाँ। हाँ हम्म हम्म जी, हम्म। कॉस्टली हो जाएगा फिर वो। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करें? आप सभी रेडी है? कैंडल्स है, कैंडल या दिया आप सभी के पास? जी मैम। जी, तो उसको आप जला दीजिए। आई एम गिविंग यू ऑल 2 to 3 मिनट्स, वेट करेंगे। मेरे पास नहीं है, चलेगा ना? हाँ, दिया जला दो अगर है। कौन बोल रहा है? अंकिता। अंकिता, दिया सलगा सकते हो ना? अ, मंदिर में देख। बैठे टेक तो 2 मिनट्स। चलेगा? हाँ मंदिर में बैठेंगे तो चलेगा? हाँ, मंदिर में ही दिया जला दो ना। कोई भी लाइट चलेगी बस ना, ये फायर चाहिए। दिया जला दो, खाली फायर होना चाहिए, ठीक है। आग होनी चाहिए आसपास। क्योंकि क्या है ना, कनेक्शन अच्छा बैठेगा, इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज आप एज अ स्पेल कास्टर बनने जा रहे हो, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ताकि आपका कनेक्शन बने। मैम, हेलो मैम। हेलो हाँ जी, हाँ बोलिए। मैम, हाउ मेनी क्लासेस आर गोइंग टू बी देयर, तो इसमें सेशंस? 2 to 3 क्लासेस हम करवाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिकल्स करवाएंगे। लाइक आपको खुद को ही हीलिंग करनी होगी, ठीक है? हम सब ओके। ज्वाइन करेंगे, फिर आप हीलिंग सेक्शन लेंगे, तो उसमें आपकी एंड प्रैक्टिस भी हो क्रिस्टल्स, जाएगी। और क्रिस्टल्स कौन से होने? क्रिस्टल्स की लिस्ट अगर आप ऐड हो जाएंगे तो मैं आपको लिस्ट वगैरह नहीं, सब प्रोवाइड करूंगी। मैंने क्रिस्टल हीलिंग सीखी है, इसलिए मैंने आपको हम्म, पूछा। हाँ, तो क्रिस्टल बहुत सारे हैं इसमें, लाइक 8 to 12 टाइप्स के क्रिस्टल्स है, ठीक है? अगर आपके पास है तो आपको लेने की जरूरत नहीं, यू कैन यूज दैट। हाँ हाँ, मेरे हाँ पास 7 चक्र के हैं मैम। हाँ, तो 7 चक्र के हैं तो वो यूज कर सकते हैं। क्लियर कॉर्ड्स भी रहेगा फिर उसमें, है क्लियर कॉर्ड्स? क्योंकि क्लियर है। कॉर्ड्स भी लगेगा यस हमें। यस हाँ जी, यस। क्लियर कॉर्ड्स, रोज कॉर्ड्स, फिर एंड एमेंथिस, टाइमिंग ऑफ दिस ग्रीन सेशन? एवेंचर। सॉरी, टाइमिंग ऑफ दिस सेशन, क्लासेस के टाइमिंग टाइमिंग क्या है? सेक्शन जो रहेगा 9:30 to 10:30 ही रहेगा, यूजुअली रात को ही रहेगा, और सैटरडे और और कब से मंडे में करेंगे हम। और कब से स्टार्ट हो रहा है ये? ये मोस्टली मैं ये सैटरडे को करूंगी। अगर सबके पास मटेरियल आ जाएगा तो ये सैटरडे से, नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट होना ही है। हाँ, तो मैम नेक्स्ट सैटरडे से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्योंकि मेरे मटेरियल मोस्टली में टाइम नेक्स्ट लगेगा। सैटरडे से एक ही क्लास होगा। के, हाँ, क्योंकि मेरी एक क्लास शुरू है ना, तो उसके 2 हम्म, लेफ्ट है अभी। वो सैटरडे ओ, और वेडनेसडे को ही होने वाले, लास्ट टुडे। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप फिर नेक्स्ट सैटरडे को भी मतलब नेक्स्ट सैटरडे से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। बट अगर ओके। आप अभी ज्वाइन कर लेंगे ना तो मटेरियल लिस्ट आपको मिल जाएंगी, जो जो चीजें आपके मैं पास नहीं ज्वाइनिंग है। करके रखूंगी, लेकिन अगर मैं वही बता रही हूँ कि अगर वो टाइमिंग एडजस्ट नहीं हुआ तो इट कैन बी पोस्टपोन्डेड। हाँ, मैं भी बता रही हूँ, मोस्टली मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी के पास मटेरियल आया नहीं है अभी तक, नहीं है, ठीक नहीं है? है। तो मोस्टली मुझे पोस्टपोन्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास मटेरियल नहीं है। जो ऑलरेडी ज्वाइन है उनके पास भी आया नहीं है, और 2-3 दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिलीवरी आने में भी टाइम लगता है, तो यूजुअली इट टेक्स 5 to 7 days। तो उस हिसाब ओके से मोस्टली नेक्स्ट सैटरडे पे ही जाएगा ये कोर्स। ओके मैम, सो आई विल पे यू टुमारो फाइन इन फाइन, नो द प्रॉब्लम। लिस्ट। ओके, ओके, अभी थैंक यू। सब लोग रेडी है? आप कैंडल लाइट कर दिया या दिया जला दिया? जी मैम। चलाते हैं। नीरज जी, क्या पूछना है आपको?
1 मिनट। विदाउट मटेरियल नहीं कर सकते क्या क्लास ज्वाइन? कर सकते हैं, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस कैसे कर पाओगे? आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ना, इसलिए बोल रही हूँ। अदरवाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनाली जी, हाँ जी, ये कैंडल स्पेल हीलिंग का कोर्स है, इसमें हम हीलिंग करवाते हैं, लोगों को हील करते हैं। मृणाली जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, बिकॉज इसके बाद में अभी मैं अभी आपसे ही बात कर रही थी मैम। अच्छा, आप ही हो क्या? ओके ओके। हाँ 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 फाइन हाँ फाइन। हाँ हाँ। ये ऑल राइट। वही मुझे जानना था, ये सिर्फ स्पेल क्लास है या वो कैंडल मैजिक की जो दिखाते हैं ना एड, वो ये मुझे हम्म। आई वांट टू नीड द। हाँ, मतलब वो कैंडल मैजिक से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज है कि हम प्रेयर्स करने का वे जो है ना, टू हाउ हाँ। टू डू इट, मतलब राइट वे ऑफ डूइंग प्रेयर। वर्ड्स कौन से ओके। आगे लगेंगे, कौन से वर्ड्स पीछे रहेंगे, तो उस हिसाब हाँ। से वो प्रेयर बनाई गई है, ताकि आप सभी को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके उसमें। ठीक है। और फिर वो टैरोट को क्या रिलेट कर रहे हैं मैम? ये टैरो का ही मैंने बताया ना, टैरो में अभी नेगेटिव अटैचमेंट्स के लिए हमने एस ऑफ लिया और हैंगमैन लिया है, इफ यू कैन ओके। सी। ठीक है। हम्म। तो ये टैरो यस। डेक जिसके पास भी है, उनको एस ऑफ कप्स लेके बैठना है, उसमें से निकाल दीजिए, और हैंगमैन, ये दोनों कार्ड्स आपके सामने रख दीजिए। लॅपटॉपवर काय ठेवलंयस बघ वजन. मोबाइल लावलाय. मोबाईलच्या आवाज आ पाठी रहा है? काय बघ. अच्छा, आप लोगों के पास है डेक, ले लीजिए। हाँ ले आते ना. कौन सा बोला मैम? एस ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। ओके। अभी आप में से कौन बताना चाहेगा कि कैसे फील हुआ? ओके, आई विल टेक द नेम, एंड सभी ने किया है यहाँ पे। आ भानु जी, आप बता दीजिए, आपका नेम फर्स्ट शो कर रहा है, आप ही बता दीजिए कैसे फील हुआ आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा लग रहा है मैम, रिलैक्सिंग लग रहा है कि थोड़ा सा पीस हो गया है माइंड में, फीलिंग ओके। सम पीस, रिलैक्सिंग। थैंक यू जी। अंका जी। मैम कमर बहुत दर्द कर रही है, ऊपर से पूरी बॉडी ऐसी भारी हो गई है। तो आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आप थॉट्स को लेके कहीं ना कहीं ब्लॉक हो क्या? आपके थॉट्स बहुत ज्यादा ब्लॉक है। हाँ, तो वो ब्लॉक शायद। होने की वजह से वो जब रिलीज होना स्टार्ट होते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन हो, वो 5 मिनट्स में आपका नॉर्मल हो जाएगा। मैम 5 to 10 मिनट। बहुत मतलब बहुत ज्यादा पेन हुआ मुझे, इतना पेन नहीं होता है एक्चुअली। मैं चैंटिंग भी करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तब मुझे पेन नहीं हुआ, बट अब मुझे मतलब पहले तो कमर में होने लगा, बाद में मेरे गर्दन में भी पेन होने लग गया, शोल्डर्स में भी पेन होने लग गया। ओके। तो धीरे एनर्जीज धीरे। हाई जाती थी ना, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी आपकी एनर्जीज, अगर आपने नोटिस किया हो उस चीज को। आप बोल रहे हैं आप ऑलरेडी करते हो मेडिटेशन, राइट? जी। हाँ। तो एनर्जीज जो है ना, जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना, तो स्लाइटली पेन होता है, जब भी आप हायर साइड में जाते हैं तो। ओके। अदरवाइज यूजुअली होता नहीं है पेन, अगर वो हायर साइड में आप डेली मेडिटेशन करते हैं, आपने बताया ऑलरेडी मुझे, तो इन दैट केस होता है। और आप उसको और हाई जाने देते तो आपका एक्टिवेशन भी हो सकता था थर्ड आई का। सो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग। ये कितना टाइम ठीक करना है? है। ये वंस इन अ मंथ ही करना है, एंड दैट ऑल्सो, ये जो है ना नेगेटिव अटैचमेंट्स को रिमूव करने के लिए है। ठीक है। तो कितने टाइम बेसिकली मतलब ये कितने मिनट? 15 मिनट्स, ये जब भी आपको जरूरत लगे साल में एक बार करो, ये एवरी मंथ करने वाली चीज नहीं है। ठीक है। ये आप साल में एक बार या 6 मंथ में एक बार, जब भी आपको लगता है कि थोड़े नेगेटिव थॉट्स आ गए या एनवायरनमेंट थोड़ा नेगेटिव सा हो गया है, तो इन दैट केस आप बाद में कर सकते हैं ये डेली मतलब ऑल करने रोज की। नहीं काइंड, कर सकते? सॉरी। रोज नहीं कर सकते?
नहीं नहीं, ये रोज नहीं करना है। रोज करोगे तो एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, आप टैकल नहीं कर पाओगे उस एनर्जीज को, हैंडल नहीं कर पाओगे आप। मतलब डेली एनी नहीं काइंड ऑफ करना है। नेगेटिविटी को के लिए है ना मैम ये? हाँ एनी हाँ, काइंड कोई ऑफ भी टाइप की। नेगेटिविटी। यस यस, एनी काइंड ऑफ। जब हमें लेकिन लगे ये कि थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिविटी, नेगेटिव अटैचमेंट से, नेगेटिव अटैचमेंट्स को समझिए आप। इमोशंस, अभी हमने जो लिया एस ऑफ कप्स, अगर आपके पास प्रियंका जी है एस ऑफ कप कार्ड, आप चाहिए जी तो जी। बैक पे कुछ पिल्लो वगैरह रख के बैठ जाइए, सपोर्ट लेके। एस ऑफ कप्स में जो दिखाता है, उसके हाथ में कप है और कप में से वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है। इमोशंस बहुत ज्यादा है। तो मीन्स वो इमोशंस बाहर जा रहे हैं, बाहर हम्म। गिर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं उनके बॉडी में से। ठीक है? जैसे जी हमारे जी। आंसू निकलते हैं, तो आंसू भी आंख में से बाहर हम्म, निकलते हैं, फिर जमीन पे जी। गिरते हैं। तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर से बाहर निकल रही है। इसलिए हमने एस ऑफ कप्स लिया है कि जो भी हमारे इमोशंस है वो सब बह जाए। ठीक है। और जिनके अंदर ज्यादा इमोशंस होंगे ना, उनको ये हो सकता है कि आज थोड़ा सोने के टाइम पे या उठने के टाइम पे इमोशंस थोड़े और ज्यादा हो सकते हैं और आप रो भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा, ये क्लैरिटी हो जाएगी। तो उससे घबराना नहीं है कि ऐसे क्यों हो रहा है, इट्स नॉर्मल। और उससे आपकी नेगेटिविटी सारी निकल जाएंगी। सर वो अगर हमने नेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो रोज करने से वो नेगेटिविटी भी निकल जाएगी ना? रोज इन सेंस तो फिर 3 दिन कीजिए, 3 डेज कीजिए। रेगुलर 3 दिन। यस, रेगुलर 3 डेज कीजिए, निकल जाएगी आपकी नेगेटिविटी। ओके। टाइमिंग इसका कुछ मतलब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं आप, इसमें जब भी डे आप डे कंफर्टेबल है उसी टाइम को सिलेक्ट करना है। फिर दिमाग में 10 चीजें घूम रही है, उस टाइम पे आपको नहीं करना है कि मुझे ये काम करना बाकी है, ये काम करना बाकी है। आप आपका सारा स्टफ कंप्लीट कर लीजिए एंड फिर आप करने बैठिए माइंड करके, तो आपको डे बहुत में अच्छा नाइट रिजल्ट। डे में होती है ना? सॉरी। हाँ, डे तो में डे में कीजिए नाइट ना। नहीं होती आपको है। डे में, लाइट लाइट डिम नहीं होती ना डे में? बाहर उससे से कुछ तो फर्क मतलब नहीं पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा हम सोने, रात को मैं इसलिए बताती हूँ अगर रात को कर सकते हैं तो, क्योंकि कैसा रहता है ना, हम मेडिटेशन वगैरह करके फिर नींद अच्छी आती है। अगर हम रात को करके सोएंगे तो थोड़ा है ना, नींद की तरफ आपका ये हो जाएगा कि अभी नींद आ रही है, ऐसे सो जाएंगे फिर जल्दी से आप मेडिटेशन करके सोएंगे तो। और आपको मतलब अच्छी नींद बोल सकते हैं हम, फ्रूटफुल वाली नींद आएगी, वैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मैं ये बता रही थी, इसमें एक और कार्ड है जो हैंगमैन का कार्ड शो किया हुआ है। हम्म। अगर आप उसका भी इसमें साथ में मैं थोड़ा बहुत मेरी तरफ से मीनिंग्स भी बताऊंगी, वैसे हालांकि हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, बट थॉट्स स्टिल। बैठता है। हाँ। तो वो सरेंडर को शो करता है, हमें सरेंडर होना है। ओके। हम अगर हमारे ईगो को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक सरेंडर फॉर्म में नहीं आएंगे। 1 मिनट। ओके। सरेंडर फॉर्म में जब हम आ जाते हैं, इसीलिए हमने द हैंगमैन लिया कि हम डिवाइन की तरफ सरेंडर हो जाए और डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिले। अगर आपने प्रेयर भी प्रॉपरली सुनी हो तो उसमें डिवाइन वर्ड भी यूज हुआ है। ठीक है। ताकि हम डिवाइन की तरफ सरेंडर हो सुनाई तो रहे। नहीं दिया। वही, आज हाँ, आपने मैं क्लास भी में किया, मैं वही कुछ नहीं बोल रहा सुना। हूँ मैं। उसमें है, अगर आपने प्रॉपरली सुना हो नहीं, आपने जो ऑडियो तो। प्ले किया था वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं दिया, आपने सुनाई कहा नहीं नहीं, दिया, ऑडियो खुद भी प्ले नहीं नहीं। सुनाया। मैम मैम तो खुद ही बोलती है, लेकिन आज मैम लास्ट ही नहीं किया शायद। मतलब या फिर नहीं, म्यूट था मैंने मुझे लग वीडियो रहा है। प्ले तो किया था, सुनाई नहीं दिया था क्या आप वही, लोगों मैं को? भी नहीं, बीच-बीच में, बिल्कुल आवाज नहीं आई। हाँ, मैं बीच-बीच में खोल के देख रही थी कि कुछ कॉल ऑन भी है या बंद हो गया, कुछ नहीं ओके, सुनाई दिया। क्योंकि हाँ, मुझे सुनाई दे रहा था तो आई नहीं आई थॉट मैम कि आप बिल्कुल। सभी को सुनाई। हाँ, कुछ भी आवाज नहीं कुछ आई। भी नहीं सुनाई दिया। वो- ओके। वही मैं पूछने वाला था, वही मैं पूछने वाला था। लास्ट टाइम आपने खुद कास्ट किया था, आज तो आपने स्पेल कास्ट ही नहीं किया, वही मैं पूछने वाला था। हाँ, आज मैंने एक्चुअली रिकॉर्डेड वीडियो प्ले किया था। ओके। तो वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में था। मगर हम लोग को आई नहीं मैम आवाज। ओके, बट एनर्जीज फील ये हुई ना मेडिटेशन सबको? हो गया।
फील हुई बट मेडिटेशन एनर्जीज तो फील हो गई ना, क्योंकि वो यहाँ पे तो रिपीट हो रहा था, तो वो आपकी तरफ भी पहुंच ही गया वैसे तो। बस सुनने में थोड़ा अच्छा हमने लगता है ना। सुना ही नहीं ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इंटरेस्ट नहीं आता हो है गया ना है। इसका। ओके ठीक है, चलिए पहले बता दिया होता बीच में किसी ने तो मैं वापस से मैं खुद ही कास्ट कर लेती उसको, नहीं लेकिन क्योंकि मैं बीच में यही बोलने से चीजें तो बताने वाली थी कि आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो जो रहता है, आप एक बार आपका खुद का स्पेल को रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसको प्ले कीजिए। तो मैं एक्चुअली वही कर रही थी, एंड माइट भी हो सकता है उस वजह से नहीं सुनाई दिया हो आप सभी को। ठीक है, लेकिन एनर्जीज तो सबको पहुंच गई ना, सबकी तरफ है ना एनर्जी। और राइट, नीरज सिंह आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने हैंड रेस किया हुआ था। नीरज जी। हम्म, ओके। मैम इस तेल का क्या करेंगे आप? वो जलाए रखो या तो फिर बुझा दो हाथ से ऐसे, और जो बची हुई कैंडल है उसको आप फेंक सकते हो, अच्छा फेंक और देना है ना। डस्टबिन में फेंक देना है। और या दिया है तो दिया दिया रहने जलाए दो। रखो ना, वो बुझ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो बाद में जो बाती भानु जी, बचेगी वो उसको, वापस यूज नहीं करना, हाँ कैंडल को फेंक देना। ठीक है मैम फेंक देंगे। जो हाँ दिए की बाती बचेगी उसको डस्टबिन में फेंक दें। उस हाँ जी हाँ जी, उसको डस्टबिन में डाल दीजिए आप। और कार्ड्स को वापस से डेक में डाल दें। हाँ जी डाल दीजिए डेक पे, आप यूज कर सकते हैं इसको वापस से। और आप जब ज्वाइन हो जाओगे ना, तो उनको मैं अलग से पीडीएफ भी भेजूंगी, जिसमें ये डिफरेंट टाइप के cards भी रहेंगे, जिसमें जिनके भी हम स्पेल कर रहे हैं ना, उसमें उनके फोटोज भी रहेंगे कार्ड के, और उसमें प्रेयर भी रहेंगी। ठीक है, तो उसको आपको प्रिंट आउट करके लैमिनेट करवा देना है। हाँ जी, मैं भेजने वाली हूँ ये पीडीएफ भी। मृणाली जी, मैंने आपको आंसर ऑलरेडी कर दिया है, आई थिंक सो। अभी तक प्रेशर फील हो रहा है थर्ड आई में, इट वाज रियली पावरफुल। हाँ वही तो नीरज जी मैं आपको बता रही थी, उस दिन भी बहुत पावरफुल है, बिकॉज मैंने खुद इस चीज की एनर्जी विद इन 2 डेज अच्छी, बहुत मतलब बहुत हद तक अच्छी फील की है। और मैंने रिजल्ट के ऊपर पहले ट्राई किए हैं, फिर मैंने आप सभी को बोला है ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि मैं किसी को भी ऐसे ही सजेस्ट नहीं करती हूँ कोई भी चीज। ऑलरेडी इस फील्ड में, टैरो फील्ड में तो नहीं कहूंगी, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लास्ट 5 to 7 years से हूँ। 2 years तो मैंने वैदिक सीखने में लगा दिया, देन 4 years मैंने खुद के प्रैक्टिसेस की है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। एंड उसके बाद मैंने ये टैरो ज्वाइन किया था। एंड टैरो स्पेशली मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं उसमें क्विक रेमेडीज भी मिल जाए, कि जो लोग ये दान वान का या डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम ये रेमेडी कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने ये सीखने की इच्छा रखी और ये सीखा। और फाइनली मतलब ये मेरा इतना क्विक डिसीजन था सीखने के लिए, आई वाज सो डेस्परेट कि मैंने रातों रात इसको सीखा। अगर जो ग्रुप में थे मेंबर्स, उनको पता ही है कि मैंने सबका मैसेज भी डाला था और वीडियो भी डाला था सर का, जिनसे मैंने सीखा है। ठीक है, और उसी दिन सुबह में मैंने ज्वाइन कर लिया था इस कोर्स को। एंड उसके बाद उनके सारे मैंने वीडियोस देख लिए थे 2 days में, एंड कंप्लीट कर लिया था। हालांकि मुझे वहां से पीडीएफ कुछ नहीं मिला है, तो मुझे थोड़ी चीजें बनाने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, सारे पीडीएफ्स रेडी करने में। तो वो सब रेडी करके मैं आप सभी को सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि उनके सिर्फ वीडियोस रहते हैं, उनको ही हमें सुनना रहता है, उनकी तरफ से पीडीएफ्स कुछ भी मुझे मिले नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप टैरो रीडर है तो इट इज रियली रियली हेल्पफुल, आप सभी को बहुत हेल्प वाला है। अच्छा अंकिता जी, आप बता दीजिए, आपका हो गया क्या, आपसे बात हो गई? हाँ हाँ, हो गई।
ओके, प्रियंका जी। हो गई हो गई। ओके, गीतम जी। यस मैडम। हाँ जी, कैसे लगा आपको? आपने मैं मेडिटेशन एक्चुअली किया? मैं किया था, मैं बट मुझे ऐसे नॉर्मली लगा, मैं कुछ ज्यादा फील नहीं कर पाया, मतलब ऐसे कुछ नेगेटिव भी नहीं मिला, पॉजिटिव मतलब इतना फील नहीं हाँ, किया मैंने। मतलब आपको वाइब्रेशंस फील हुई, हाथ में हैवीनेस फील हुआ? थोड़ा सा हुआ था। हाँ, जो बिगनर रहते हैं ना, जो ज्यादा मेडिटेशन की तरफ नहीं है, तो उनको हल्का हल्का हाथों में ये फील होगा वाइब्रेशंस। पर साउंड नहीं आया था, मैंने आपको मैसेज भी हाँ, किया था। साउंड सॉरी, आज एक्चुअली वो थोड़ा सा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्ले तो किया, तो यहाँ पे प्ले हो रहा था, लेकिन शायद आप सभी के पास साउंड नहीं आया। बट नो वरीज, आप सभी के पास एनर्जी जरूर पहुंच गई है। बिकॉज जिस तरह से सब बता रहे हैं उसका मतलब पता चल रहा है कि एनर्जीज आपके पास पहुंची है, आप सभी ओके। के पास पहुंच गई है, तो वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा कि इसमें नेगेटिव ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो वो भी एक है कि उस वजह से नहीं भी दिखा है। हाँ, तो इसलिए आपके थर्ड पे हो रहा है ना टिंगलिंग। मेरे चेस्ट में हो गए, किसके इधर हो हार्ट रहा है? हार्ट मेरे हुआ था हार्ट में, इधर। ओके, हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा था आपका, हाँ, हीलिंग हो इधर रही इधर थी, पे फिर हार्ट चक्र अभी थी। भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, वो थोड़ी देर तक लगेगा आपको, हो सकता है किसी किसी को कल मॉर्निंग तक भी लगे, कल तक उसकी एनर्जीज फील होगी आप सभी को। विदाउट मटेरियल, विदाउट मटेरियल भी कर सकते हैं नीरज जी, लेकिन फिर मैं कास्ट करूंगी, वही आप करेंगे, तो फिर वो उतना कनेक्शन नहीं बैठेगा ना, बिकॉज कैंडल एंड इसेंशियल ऑयल इज मस्ट बेसिकली, मतलब सारी चीजें मस्ट है आई विल से। कैंडल बंद करने से कैसे है ना, अगर हम वैदिक की तरफ भी देखें तो वो हमने मंगल को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, और जो इसेंशियल ऑयल है वो खुशबू देता है, तो हमने शुक्र को भी एक्टिवेट कर दिया हमारा। तो उन सबकी एनर्जी हमें मिलनी चाहिए ना, और क्रिस्टल भी ले लिया तो उससे हमें और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा क्रिस्टल हमें, तो वो सारी चीजें तो मस्ट है। एज अ हीलर आपको आपके पास रखनी पड़ेगी, अगर आपको हीलिंग दूसरों की नहीं करनी है, आपको सिर्फ आपके लिए हीलिंग करनी है, तो आप नहीं लेंगे तो चलेगा, अदरवाइज इट इज मस्ट। तो ये जो प्रेयर है वो भी आप सेंड करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, उसके बिना कैसे आप करोगे? प्रेयर तो भेजना ही पड़ेगा ना मुझे। मैम जनरली ओके, हाथ जनरली कौन सा ब्रेसलेट पहनना ठीक रहता है? वैसे ब्लैक टर्मालाइल और ये जो प्रोटेक्शन का आता है ना ब्रेसलेट, आप वो पहनते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन वाले से अच्छा मैं रुद्राक्ष वाला सजेस्ट करूंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। रुद्राक्ष मैंने पहना हुआ है मैम, रुद्राक्ष है मेरे पास। हाँ, बस तो फिर और कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, काफी है वो काफी है फिर, या तो और कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। वो मतलब तो उससे जनरली भी ज्यादा लाइफ में मेरे। पावरफुल है ही नहीं, रुद्राक्ष से ज्यादा हाँ वो तो। पावरफुल आय से की कुछ भी नहीं है, वही हम्म, सबसे ज्यादा पावरफुल है। मुझे ना ओरिजिनल रुद्राक्ष मिला था इधर, मतलब पेड़ से अच्छा, तोड़ा हुआ। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है। मेरे पास है अभी भी। तो ग्रेट। यहाँ पर कल कुछ लोग बेचते हैं, वो लोग नेपाल से आते हैं, वो लोग 50 रुपीज हाँ, में 100 रुपीज में बेचते हैं। उसकी टहनी साथ में होती है उसके, तो मतलब इससे प्रूफ की अच्छा, ओरिजिनल है। तो और वो लोग उसको कॉइन के साथ कितने मुखी का रुद्राक्ष लिया है आपने? मैंने 5 मुखी लिया है मैम। ओके, तो आपके वहां पे आते हैं वो, विजिट करते हैं आपके यहाँ पे? हाँ वो लोग मार्केट में कभी कभी दिखते हैं, अच्छा, नेपाल से आते हैं, वो आप लोग बेचते रहते हैं कभी कहाँ कभी। पे हो? मैं कलकत्ता में फिलहाल। कत्ता में, ओके ओके, तो उनके पास अगर 12 मुखी का भी आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, प्राइस पूछ 12 हो के। गया। वो लोग ना उसको कॉइन से घुमा के भी दिखाते हैं।
उसके सारे प्रूफ करके टेस्टिंग करके दिखाते हैं। देते हैं। हाँ, और ओके। 50 रुपीज 100 रुपीज में दे देते हैं। 50 रुपीज 100 रुपीज तो बहुत मतलब नॉमिनल कॉस्ट हो गया, कुछ भी नहीं बहुत हुआ वो नॉमिनल तो। कॉस्ट। मैंने एक हाँ दो जी। मुखी लिया था वो, दो मुखी लिया था, मेरे को 100 रुपीज में दिया उन्होंने। और 5 मुखी ओके। दिया 50 रुपीज में ओनली। ओके। और ये वाला हम्म। तो मेरे को एक बाबा जी ने दिया था। ओके। तो मेरे को मिलेगा तो मैं पक्का, मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा ले लूंगा, क्योंकि लोगों को ओरिजिनल चाहिए होता है ना। हाँ जी, ओरिजिनल चाहिए होता है तो आप ये बेच भी सकते हो, आपके क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं एज अ प्रोटेक्शन के क्लाइंट्स लिए, को दे है ना। सकते हैं। हाँ, अपने हाँ ग्रुप जी। में भी किसी को चाहिए हो अच्छा, तो उसके इसमें लिए है ना, आप मिल क्लाइंट्स को जाए। प्रोटेक्शन जरूर देंगे, हाँ। मतलब जो भी क्लाइंट्स के लिए आप स्पेल करेंगे ना, तो उनको आप बोल दीजिएगा कि आप ये मतलब स्पेशली अगर ब्लैक मैजिक वाला कर रहे हैं तो उनको हम्म। प्रोटेक्शन रखने के लिए जरूर कहना है। प्रोटेक्शन कार्ड वगैरह मैं भेजूंगी आपको, तो वो आप या तो दे सकते हैं या रुद्राक्ष लेने के ठीक लिए है। बोल दीजिए, जिनको अगर ऐसा इशू आता है ब्लैक मैजिक वाला ज्यादा, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो वो उनको ज्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, चलिए देन, और किसी का कोई क्वेश्चन है? बारामुखी रुद्राक्ष का क्या मतलब कोई ज्यादा इफेक्ट है उसका? हाँ हाँ, जितना ज्यादा मुखी रहता है उनका, जितना उतना ज्यादा इफेक्ट ज्यादा रहता है उसका, हम्म, उतना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। और वो सूट भी करना चाहिए प्लस आपको, है ना। वो पहले देखना पड़ेगा कि आपको वो अलाउ कर रहा है या नहीं। अभी 12 मुखी बोले तो उसका जो टोटल नंबर करेंगे हम लोग, 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो वो जुपिटर से कनेक्ट हो गया। हाँ। जुपिटर ये कैसा प्लस कनेक्ट? सन भी आ गया उसमें, 3 प्लैनेट का कनेक्शन हम माने। एक सन का एनर्जी में मिल जाएगा हमें, 1 नंबर सन की एनर्जी हो गई, 2 नंबर मून की एनर्जी हो गई, एंड 3 नंबर जुपिटर की एनर्जी हो गई। तो तीनों एनर्जीज आपको मिल जाएगी। ये बेस्ट है, सबके लिए बेस्ट है फिर बारामुखी। नहीं, सबको सूट भी तो करना चाहिए। पहले आपको पूछना पड़ेगा, सबको सूट कुंडली नहीं के हिसाब से करता है। देखना पड़ेगा ना। कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा, सबको सूट नहीं करता है डियर। ये एस्ट्रोलॉजी को बताना पड़ेगा क्या? हाँ, या स्पेशलाइज जो रुद्राक्ष वाले जो स्पेशलाइज्ड रहता है ना, उनसे आप पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे, या फिर आप टैरो से पूछ लीजिए, टैरो भी बता देगा आपको। ठीक है, चलिए, आई थिंक सो आज के लिए इतना काफी है। आप सभी लोग अभी अगर सबका खाना वाना हो गया हो तो आप जाके सो जाइए, अच्छी नींद आएगी। और नीरज जी को तो थोड़ा एक्टिवेशन जैसा लग रहा है, तो उनको तो बहुत अच्छी नींद आने वाली है। हम्म। ठीक है, चलिए देन, बाय मैं बाय, गुड नाइट। कोमल में हाँ जी। मेरा भी उस दिन लेकिन नींद अच्छा आया था। लास्ट डे क्या था ना, उसी दिन। हाँ हाँ। हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा, और अभी जो एनरोल करना चाहते हैं वो ग्रुप में मैं आपको डाल दूं, या यहाँ पे एक बार जी ये दे दूं डिटेल्स आपको, कौन से नंबर पे करनी है, आप स्क्रीनशॉट ले क्या? अभी कोई हाँ, एनरोल करवाना चाहता है? हम लोग कर लिया मैम। नहीं, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए पूछ रही हूँ मैं, जिन्होंने कर दिया है इट्स ओके, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए पूछ रही हूँ। जो मैं कल कर, तक करूंगी। हाँ। मैं जीपे नंबर ग्रुप में डाल देती हूँ। ठीक ठीक है, है। हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आप फिर मॉर्निंग में कर दीजिएगा, ठीक है। अंकिता जी, एंड आई थिंक सो एक और जन थे, ठीक है, मैं ग्रुप में ही डाल देती हूँ। ऑल राइट, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।